उसी समय और कोलाहल हो गया, जैसे श्री सुखदेव जी के आने पर कोलाहल हुआ था। सबकी दृष्टि गई तो देखा अपने पार्षदों के सहित बनमाली भगवान श्री कृष्ण मध्य में सभा के प्रकट हो गए। अब तो और आनंद बढ़ा। बड़े बड़े महापुरुषों ने सुंदर सिंहासन स्थापित किया, भगवान विराजमान हुए, मुरली मनोहर, सबने उनकी पूजा की। अब तो कोलाहल बंद ही नहीं हो रहा था। इतने में देखा तो भगवान महादेव जी उमा सहित, फिर देखा तो भगवान ब्रह्मा जी। अरे आनंद ही आनंद। महादेव जी, ब्रह्मा जी, भगवान श्री हरि सिंहासन में विराजमान। अब तो प्रह्लादस्तालधारी तरलगति तया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षिश्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर रचनया व्यास पुत्रो बभू। अब तो कीर्तन आरंभ हुआ पूजन के बाद। प्रहलाद जी बड़े फुर्तीले हैं, करताल बजाने लगे। उद्धव जी झांझ, देवर्षि नारद वीणा। गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन गान करने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनकादि बीच बीच में जय हो जय घोष करने लगे, और श्री सुखदेव जी महाराज नृत्य करने लगे, भाव भंगियां प्रकट कर रहे। और इनके बीच में भक्ति ज्ञान वैराग्य महान तेजोमय होकर नटों के समान अद्भुत अद्भुत भाव भंगियां प्रकट कर रहे। अलौकिक कीर्तन। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम सबकी हमारे प्रति जो प्रियता, हमारे लीला चरित्र के प्रति प्रियता और ये कीर्तन, इससे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। वरदान मांगो तुम सब, जिसकी जो इच्छा हो। भगवान के वचन सुनकर समस्त सभा बहुत प्रसन्न हुई। प्रेमार्ध चित्त से सबने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमारी यही प्रार्थना है कि भविष्य में जहां कहीं भी आपकी कथा हो, आपकी चर्चा हो, आप पार्षदों सहित अवश्य पधारें। जहां कहीं चर्चा हो, भगवान भी वचन देते हैं, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवत चर्चा होगी भगवान विराजमान है। वैसे सेवक वाणी भी हमारी कहती, रसिद्ध ग्रंथ है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। जहां नाम वाणी है वहीं श्याम श्यामा विराजमान है। जहां कहीं भी भगवान की चर्चा होगी वहां भगवान अपने पार्षदों के साथ विराजमान होंगे, ऐसा वचन दिया। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों को प्रणाम किया। फिर सुखदेव आदि तपस्वियों को नमस्कार किया। फिर जितने कथामृत पान करने के लिए सब लोग आए हुए थे, सबको, सब में भगवान विराजमान है। बड़ा आनंद वर्षा हुई। कोई भी वहां ऐसा नहीं था जिसको मोह हो, सबका मोह नष्ट, सब भगवत स्वरूप में। अब साक्षात ब्रह्मा जी, शंकर जी, बड़े बड़े महापुरुष और स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर इस मुरली मनोहर लालजू महाराज का दर्शन का कोई अज्ञान रह जाएगा। सब पूर्ण काम होकर भगवत आनंद में मगन होकर जब आज्ञा हुई तो सब अपने अपने ऋषि मुनि वास स्थान की ओर गए। श्री सुखदेव जी महाराज ज्ञान भक्ति और वैराग्य को श्रीमद् भागवत में स्थापित किया। जो इसका पाठ करेगा उसके अंदर ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, और स्वयं भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने वचन दिया है, जो दरिद्र हो, दुख की ज्वाला से जल रहा हो,
वासना पिशाची ने जिसको रौंद दिया हो, माया के जाल में जो फंस गया हो, इस संसार से जो पार जाना चाहता हो, उसे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। श्रीमद् भागवत की चर्चा स्वयं करे, स्वयं सुने, 2-2 अध्याय 4-4 अध्याय रोज करे, बड़ा मंगल हो जाएगा। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कब सुनाई? आपने बताया गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई तो कब, और सनकादि ने नारद जी को सुनाई तो कब? ये मेरी जानने की इच्छा है। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने एक कथा आरंभ की, राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान के परम धाम जाने के बाद कलयुग के 30 वर्ष व्यतीत होने के बाद, राजा परीक्षित के कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई। और कलयुग के 230 वर्ष निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी को सनकादि ने ये कथा आनंद घाट हरिद्वार में सब ऋषियों के समक्ष सुनाई। जो आपने पूछा मैंने उत्तर दे दिया। कलयुग में भगवत प्राप्ति की रामबाण औषधि भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस भगवत कथा अमृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण, प्रेम भक्ति को बढ़ाने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा आपको पूर्ण कर देगी। जिसके कानों में थोड़ी देर भी भागवत की चर्चा पड़ गई है तो यमराज जी कहते हैं यमदूतों से कि भूल कर उनके पास मत चले जाना, जिनके कानों में सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत की थोड़ी भी चर्चा पड़ गई है। मेरी शक्ति नहीं है कि भगवत चर्चा सुनने वालों को मैं दंड दे सकूं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। ये संसार असार है। असार माने कुछ भी इकट्ठा कर लो, जब यहां से जाओगे तो कुछ साथ नहीं जाएगा, शरीर भी नहीं, तो सार क्या हाथ लगा। बोले विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल होकर हे बुद्धिमानों अपने जीवन को व्यर्थ नष्ट मत करो। अरे कुछ ही क्षण, एक घड़ी आधी में पुण्याद क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। थोड़ी देर बैठकर चैन से भगवान का नाम जप लो, थोड़ी देर भगवान की चर्चा कर लो, यही सार है। इस कथामृत का पान करो। भाइयों, ये निंदित प्रपंच की वार्ता करके अपने हृदय को मलिन करके क्यों भटक रहे हो? जब भगवान की चर्चा कान में जाती है तो सब वासनाओं का नाश करके भगवत भक्ति मुक्ति इसको प्रकाशित करती है। जिसके गले से, कंठ से भगवान की चर्चा का संबंध, जिसके कानों से भगवान की चर्चा का संबंध, उसका वैकुंठ से संबंध हो जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को पढ़ा है, गोप रहस्य देखा है, सिद्धांतों का निचोड़ किया है, सबका सार यही निकला है कि जिसका चित्त भगवान की लीला कथा में लगा है वो निश्चित भगवत प्राप्त हो जाता है। त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं। जिनको भगवान में प्रीति है, नाम में, लीला कथा गायन में, लीला कथा श्रवण में, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः
तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तृष्णा। जब किया है न कभी लीला कथा सुनी, कोई भागवतिक कार्य नहीं किया, तो उसका जीवन व्यर्थ चला गया। संसार के भोगों का बोझा ढोते हुए, भोगों को भोगते हुए उसका व्यर्थ जीवन गया। व्यर्थ में माता ने प्रसव किया, उसका यहां मृत्युलोक में मानव शरीर धारण करना व्यर्थ हो गया। वो मुर्दा है जो भगवान का नाम जप नहीं करता, वो मुर्दा है जो भगवान की लीला कथा नहीं सुनता। वो भार स्वरूप है, पृथ्वी में पशु तुल्य है, धिक्कार है। सनकादि जन कह रहे, धिक्तम नरम पशु समम भूमि भार रूपमेवं वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। संत समाज, देव समाज ऐसों का त्याग कर देते, धिक्कार कर देते हैं, जो न नाम जप करते हैं, न भगवद आचरण करते हैं, न भगवत लीला कथा सुनते हैं। संसार में सब कुछ सुलभ हो सकता है, पर संत समागम बहुत कठिन है। संत समागम, भगवत प्रेमी महात्मा का मिलना, महत्संगस्तु सुदुर्लभ हो। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, तब भगवत प्रेमी महात्मा का सानिध्य और उनके श्रीमुख से सिद्धांत और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है। नारद जी, आप बड़े ही महान योग निधि महात्मा है, क्योंकि आपने जगत कल्याण के लिए ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। भगवत मार्ग में भगवत लीला कथा श्रवण रसास्वादन करने के लिए झूठ बोलना त्यागना आवश्यक है। अगर झूठ बोलेगा तो भगवत लीला कथा का स्वाद नहीं मिलेगा। कम से कम अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब तक हुआ, अब तो सही बोलना शुरू कर दें। क्या भय है, झूठ क्यों बोलते हैं? बड़ा मन मलिन कर देता है झूठ, और लोग बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। कभी चूक से झूठ हो जाए तो हो जाए, तो उसे क्षमा किया जाता है। जानबूझकर 100 का 100% झूठ। दूसरा, व्यभिचार। झूठ बोलना और व्यभिचार करने वाला, चाहे वो कथा कहे या कथा सुने, उसे स्वाद नहीं आएगा। इसलिए सनकादि कह रहे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन, इससे बहुत जल्दी कथा का लाभ मिलता है। असत्य भाषण बोलने वाला और व्यभिचार दोषी, चाहे कथा कहे चाहे कथा सुने, उसे लाभ नहीं मिलेगा। कलयुग में बहुत कठिन है बहुत समय तक सत्य भाषण का नियम लेकर और ब्रह्मचर्य का नियम लेकर निर्वाह करना। इसलिए महापुरुषों ने इस कार्य को अगर अनुष्ठान रूप में लिया जाए तो सप्ताह श्रवण विधि रखी कि 7 दिन नियम लेकर के सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन, निरंतर नाम जप, और 7 दिन में 18,000 श्लोक सुन जाओ, तो बड़े से बड़े महापाप का नाश करके वो भगवत प्राप्ति करा देगा। कलयुग में मन असंयमित रहेगा, शरीर में रोगों की बाहुल्यता रहेगी, आयु बहुत थोड़ी रहेगी, और भी अनेक प्रकार के झूठ बोलना, व्यभिचार करना, छल कपट, निंदा करना, ये सब दोष कलयुग में, जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान की लीला कथा अमृत सुनने से प्राप्त हो जाता है। शनकादि ने महिमा वर्णन की। शौनक जी ने पूछा, सूत जी ये तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, इस श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी के भी आदि कारण प्रभु श्री हरि का निरूपण किया गया है।
परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों से बढ़कर के है, ऐसा सनकादि जी ने कहा। सूत जी ने कहा, शौनक जी, इसका एक गुप्त रहस्य है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर के उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी ने कहा, गोविंद, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपना कार्य पूर्ण करके परम धाम को पधारना चाहते हैं। मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं तो आपके जूठन के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, आपके उपदेश के प्रभाव से परम पद की चिंता नहीं करता। एक चिंता मेरे हृदय में है, घोर कलिकाल आपके जाते ही आ जाएगा, अपना प्रभाव दिखा देगा। इसमें दुष्टों की बाहुल्यता होगी, संतों का संसर्ग मिलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहां जो मिलेंगे भी तो छल कपट और उग्र प्रकृति के, इसलिए पृथ्वी बड़ी दूषित हो जाएगी। कमल नयन, आप जा रहे हैं, फिर यहां कल्याण कैसे होगा, सबका मंगल कैसे होगा? साधुओं पर आपका बहुत प्रेम है, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि यहां से आप मत जाइए। भगवान आपका ही एक निराकार रूप है, आप ही चिदानंद रूप है, आपने हम भक्तों के लिए रूप धारण किया, इसलिए आप मत जाइए। आपके जाते ही कलयुग इतना तांडव फैला देगा, सब पापाचरण में रत होने लगेंगे। इसलिए प्रभु, हम मेरी प्रार्थना पर विचार कीजिए। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान ने उद्धव जी की बात पर विचार किया और भगवान अंतर्ध्यान हुए और श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। भागवत में देखते देखते उद्धव जी के श्रीमद् भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर गए और आवाज हुई कि आज से श्रीमद् भागवत को मेरा साक्षात वांग्मय स्वरूप समझो। मैं अपनी संपूर्ण ज्ञान वैराग भक्ति शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत के अक्षरों में विराजमान हूं। इसलिए ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्णमयी है, कृष्ण मूर्ति है। जो भागवत का दर्शन करेगा, भागवत को सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और निश्चित वो भगवत प्राप्ति करेगा। कलयुग में तो अन्य साधनों को बहुत बुरी तरह मलिनता में भर दिया कलयुग ने। इस कलिकाल में कोई ऐसा धर्म नहीं बचा जिसे कलयुग ने ग्रस्त ना लिया हो, और कोई ऐसा मनुष्य नहीं बचा जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक इनमें डूब न रहा हो। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, चिंता, शोक डूब न रहा हो। कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके। तो इस भगवान की माया से पीछा छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसीलिए भगवान अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। जो भगवान की चर्चा सुनेगा निश्चित माया मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते, शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भगवत चर्चा की महिमा बखान रहे थे, उसी समय तरुणावस्था को प्राप्त ज्ञान और वैराग्य और भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति।